क्या आप भी सांवलेपन से परेशान हो गए हैं? चेहरे पर बिल्कुल भी चमक नहीं है, बहुत ज़्यादा बुझा-बुझा अगर चेहरा लगता है, बहुत कुछ करके देख लिया, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो आज की इस घरेलू नुस्खे को एक बार ट्राई कर लीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। सारा नु मेरी तरफ होती बहुत बहुत प्यार। आशा करती हूँ आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं और रेमेडीज को एंजॉय कर रहे हैं। मैं हूँ रेखा सिंह, इस चैनल का नाम है रेखा सिंह लाइफ। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो इसी तरह के घरेलू नुस्खे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें बिल्कुल भी अगड़म शगड़म नहीं लगता है और कोई पैसा खर्च नहीं होता है। आज की भी रेमेडी बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा। इसके रेगुलर यूज से आप अपने स्किन के चेहरे से सांवलेपन को भी दूर कर पाएंगे। चेहरे के पुराने से पुराने पिगमेंट दाग धब्बों को भी आप आसानी से दूर कर जाएंगे। बस रेगुलर रह के करना होगा और पूरी रेमेडी को आपने ध्यान से देखना होगा। बनाना क्या है, इसमें हम जो चीज़ें डालने वाले हैं उसमें भी आलू में पिगमेंट को दूर करने की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। साथ में ये आपके कलर को फेयर करता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपकी स्किन को टाइट भी करता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में स्टार्च है, भरपूर मात्रा में पोटेशियम है। तो आपको एक जो आलू है वो ले लेना है, लेकिन इसके ऊपर ये जो आपको गांठ दिखाई दे रही है, इसको आपने सबसे पहले हटा देना है। ये गांठ जो होती है, ये अगर आपकी रेमेडी में आ जाती है या आपके खाने में भी आती है तो आपके खाने को खराब कर देती है, पॉइजनस कर देती है। तो इसीलिए आपने इस गांठ को सबसे पहले हटाना है, जो ग्रीन कलर की निकल आती है। उसके बाद में आपने इसको वॉश करना है और छीलनी से छील लेना है। वैसे अगर आप छिलका चाहें तो इसका छिलका भी ले सकते हैं, क्योंकि छिलके में भी बहुत सारी मात्रा में इसमें विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन मैं हटा रही हूँ छिलका, क्योंकि मैं इसको कद्दूकस करके इसका बहुत सुंदर सा एक जो जूस है वो लेना है। तो कद्दूकस कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर की हेल्प से ग्राइंड कर सकते हैं। जैसा आपको इजी हो वैसा आप करिएगा, कोई ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। कद्दूकस से करने से ये होता है कि फटाफट काम निपट जाता है। ग्राइंडर की हेल्प पे ग्राइंडर गंदा हो जाता है, फिर उसको वॉश करना पड़ता है, तो काम बढ़ जाता है। तो कद्दूकस की हेल्प से मैंने कर लिया है और अब हम इसको छान लेंगे। लच्छे नहीं आने चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि आज की जो रेमेडी है एकदम स्मूथ हम अपने चेहरे पर लगाने वाले हैं, तो लच्छे मत ले लीजिएगा इसमें बिल्कुल भी। आप चाहे तो उन लच्छों में थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के उसको अपनी बॉडी के ऊपर लगा लीजिएगा। बहुत बढ़िया से आपकी स्किन स्क्रब हो जाएगी। तो कोई चीज़ फेंकनी नहीं चाहिए। अब क्योंकि उसके लच्छे भी उतने ही ज़्यादा पावरफुल है इंग्रेडिएंट में, तो क्यों उसको फेंकना है। तो उसमें आप थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा आप आटा डालिए और उसको अपने शरीर के ऊपर लगा लीजिएगा। इस पाइप को जो हम लगा रहे हैं, इसको आप अपने चेहरे के ऊपर और गर्दन के ऊपर लगा लीजिएगा। हमने ले लिया है इसका बढ़िया सा जूस। देखिए अभी ये हल्के येलो कलर का है, तो इसको आपने बना के नहीं रखना है, तुरंत आपने बनाना है, तुरंत ही लगाना है इस रेमेडी को। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल। एलोवेरा आप घर का भी ले सकते हैं और बाहर का भी ले सकते हैं, क्योंकि हम इस रेमेडी को बना के नहीं रख रहे हैं और ये क्रीम नहीं है, ये फेस पैक है, तो इसमें दोनों एलोवेरा आपके चल सकते हैं। आपके घर में रखा हुआ जो प्लांट का एलोवेरा है, उसको जब आप लेंगे तो उसको अच्छे से आपने पीला वाला उसका जो एक लिक्विड निकलता है उसको निकालने के बाद में यूज़ करना है। ऐसे मत कर लीजिएगा प्लीज़, वो आपके चेहरे को, आपकी स्किन को डैमेज करता है। तो बहुत लोग नहीं जानते हैं, जिन लोगों को पता नहीं है कि एलोवेरा को यूज़ करने का तरीका, वो फिर अपनी स्किन के ऊपर रैशेस देखते हैं। उसके बाद फिर उनका ये होता है बोलना कि हमें तो एलोवेरा सूट नहीं करता है। हर चीज़ का यूजेस होता है, तरीका होता है। उसको तरीके से यूज़ करेंगे, आपकी स्किन के ऊपर, आपके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। जो चीज़ें हमारी स्किन के ऊपर देती हैं, तो आपकी स्किन के ऊपर क्यों नहीं देंगे भला। अब बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि दी आपके जितना रिजल्ट नहीं आया है। हो सकता है आप कुछ चेंज करते होंगे, हो सकता है आप सामान में कुछ कम ज़्यादा कर देते होंगे। मेरी स्किन के ऊपर रिजल्ट इसलिए भी ज़्यादा दिखाई देता है क्योंकि मैं रोज़ अपनी चेहरे को, अपनी स्किन को केयर करती हूँ। ऐसी बात नहीं है मेरी स्किन के ऊपर पिंपल, एक्ने नहीं आते हैं, आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। थोड़े दिन पहले ही इन्फेक्ट आया हुआ था एक, अभी कल परसों यहाँ पर नोज के पास में आ गया था। फॉरहेड के ऊपर आए थे, मैंने थोड़े दिन पहले आपको दिखाया था। देखिए हमने ले लिया है एलोवेरा, इसमें 1 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर हल्दी। हल्दी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन क्योंकि हल्दी हमें किचन वाली नहीं लेनी है, कस्तूरी हल्दी लेनी है, तो ये आपकी स्किन के टेक्सचर के ऊपर भी बहुत बढ़िया से काम करती है। ठीक है जी। तो ये हमने डाल लेनी है चुटकी भर हल्दी। मेरी कस्तूरी हल्दी है, तो हम इसमें डालेंगे जी हल्दी। चुटकी भर मैंने डाली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पैकेट कॉफ़ी का। कॉफ़ी आपने डेफिनेटली ज़रूर 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 डालनी है, क्योंकि कॉफ़ी आपके कलर को फेयर करती है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करती है, स्किन के ऊपर पुरानी से पुरानी गंदगी को हटाती है, डेड स्किन को हटाती है, स्किन के अंदर डेपोजिशन जितना भरा होता है उन सबको वो निकाल के बाहर करती है। तो आपकी स्किन के ऊपर ग्लो अपने आप आ जाता है। तो कॉफ़ी आपने डेफिनेटली ज़रूर 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 लेनी है।
अच्छे से मिक्स करिए, देखिए कि कितना ज़्यादा कितना गाढ़ा हो रहा है। इसके बाद में आपने इसमें डालना है 1 चम्मच भर के, 1 से 2 चम्मच, एक्चुअली मेरी चम्मच छोटी है तो मैंने 2 चम्मच लिया है बेसन। आप बेसन की जगह आटा भी कर सकते हैं। अगर आपको बेसन नहीं सूट करता है या फिर घर में नहीं है या आपको लग रहा है बेसन आपकी स्किन को एक्सट्रीम ड्राई कर देगा, तो आप बेसन को अवॉइड करके आटा भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बेसन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं चेहरे के एक्सेस ऑयल को ख़त्म करने की, तो हमने इसमें बेसन ज़रूर ऐड ऑन करना है। लेकिन अगर आपकी स्किन एट द सेम टाइम, मतलब आप अपने चेहरे के दाग धब्बों को भी हटाना चाहते हैं और क्योंकि आपकी स्किन ड्राई है तो आप ड्राइनेस नहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 1 से 2 ड्रॉप कोई भी फेशियल ऑयल की डाल दीजिएगा। आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, आप वाइटमिन ई का एक पूरा का पूरा कैप्सूल भी इसमें डाल दीजिएगा। स्किन की इलास्टिसिटी के ऊपर भी काम करता है वाइटमिन ई का कैप्सूल या वाइटमिन ई, जो कि बादाम ऑयल में भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हमारी स्किन की एजिंग के ऊपर भी काम करता है, कलर को फेयर करता है, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, पिगमेंट के ऊपर डायरेक्ट काम करता है। तो आप इसमें कोई भी एक फेशियल ऑयल डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला है फिलहाल क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लग रही थी, नहीं तो आप इसमें शुद्ध देसी घी भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से मिक्स करनी है और उसके बाद आपने इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। आपका चेहरा अगर गंदा भी है, मेकअप लगा हुआ है तो भी आपका चलेगा, क्योंकि ये आपकी स्किन को अभी क्लीन करने वाला है। तो आपका मेकअप भी इसी से ही हट भी जाएगा। या पूरा दिन बाहर से आ रहे हैं, पूरा दिन बाहर थे, गंदा फेस है, बहुत ज़्यादा डस्ट पॉल्यूशन है, सिंपल एक बार पानी से वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको लगा लीजिएगा। गीले गीले चेहरे पर भी आप इसको लगा सकते हैं। गर्दन के ऊपर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं रिपीट बोल रही हूँ क्योंकि ये हमारे गर्दन के ऊपर जमी हुई पुरानी से पुरानी गंदगी को, मैल को भी निकालेगा अच्छे से। आपने अच्छे से इसको अपने चेहरे पर लगाना है। मैंने तो अपनी आंखों के ऊपर भी लगा लिया था। इसको लगाने के बाद में आपने इसको कंप्लीटली ड्राई करना है, पूरी तरीके से ड्राई करेंगे इसको हम लोग। तो अब मैं इसको ड्राई करने के लिए रख रही हूँ, जैसे आप देख रहे हैं। और फिर उसके बाद में जब मैंने इसको क्लीन किया तो पहले मैंने गीले टॉवल के साथ में अपने फेस के ऊपर हल्का सा टैप कर लिया था ताकि वो लूज हो जाए। नहीं तो बहुत ज़्यादा स्किन जो है ना खिंच रही थी। खिंच इसलिए रही थी क्योंकि इसमें स्टार्च है, आलू में स्टार्च होता है भरपूर मात्रा में, तो वो स्टार्च की वजह से स्किन खिंच रही थी। जो हमारी स्किन के लिए अच्छा है, हमारी स्किन को टाइट करता है, रिंकल झाइयों को दूर करता है, स्माइलिंग लाइंस अगर आ गई हैं उसको दूर करता है। तो आपने इसमें ऐसी चीज़ें, अपनी रेमेडी में ऐसी चीज़ें ज़रूर डालनी चाहिए जो आपकी स्किन को खिंचाव भी दें। ठीक है, आप चाहें तो फिटकरी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो दोनों काम करता है, कलर भी फेयर करता है और स्किन को टाइट भी करता है। ठीक है जी, तो ये हमने कर लिया। अब आप देख रहे हैं रिजल्ट इसका। आप मेरी पहले की स्किन देखिए जब मैं पैक लगा रही थी, और अब आप मेरी स्किन देखिए, दोनों में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। अब क्योंकि ये टाइम पर मैं जिम से आई थी तब मैंने इसको लगाया था, तो मेरा कलर बहुत ज़्यादा डल लग रहा था। डल इसलिए भी था क्योंकि स्वेटिंग आउट बहुत होता है, और जब हम पसीना पसीना होता है तो हमारे चेहरे के ऊपर धूल मिट्टी गंदगी बहुत बनती है। और क्योंकि मैं जिम से आई थी तो मेरा कलर ऑलरेडी वैसे ही बहुत ज़्यादा डल हो रखा था उस वक्त पे। इसको लगाने के बाद में आप मेरे कलर में चेंजेस देख सकते हैं, कितना अलग से स्किन के ऊपर रिजल्ट आया है। यही सेम रिजल्ट आपको अपनी स्किन के ऊपर भी मिलेगा अगर आप रेमेडीज़ को रेगुलर तौर पे अपनी स्किन पे करते हैं तो। बस यही मेरा लक्ष्य रहता है, ये बस यही मेरा एक मिशन होता है कि मैं रेगुलर आप लोग के साथ में अपनी रेमेडीज़ को शेयर करूं, ताकि जो रिजल्ट मैं अपनी स्किन पे पाई हूँ पिछले 2 सालों में, सेम रिजल्ट आपके ऊपर भी मिले। आज भी अगर आप मेरी फैमिली के साथ जुड़ रहे हैं अगर आज भी आप मेरी फैमिली के साथ जुड़े हैं तो आज से ही आप अपनी स्किन का केयर करना शुरू करिए। आप देखेंगे 1 से 2 साल में ही आपको अपनी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिजल्ट और बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई देगा। आशा करती हूँ एक सिंपल सा घरेलू नुस्खा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। जाने से पहले वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो मेरी बूस्टअप के लिए, मेरी प्रोत्साहन के लिए मुझे एक लाइक दे दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में आपको क्या पसंद आया है। इसको करने के बाद में रिजल्ट मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी के साथ में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, अच्छे अच्छे खाना खाइए, पूरी पूरी नींद लीजिए, ढंग से पानी पीजिए, स्किन अपने आप भी ग्लो करती है। बाय बाय, टेक केयर।